अगर आप भी बिहार दरोगा कैसे बने इसके बारे में पूरी जानकारी जानना समझना चाह रहे हैं साथियों कि आखिर इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, इसमें उम्र सीमा के बारे में, फिजिकल के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, आप तैयारी इसकी कैसे करेंगे, यानी पूरी जानकारी साथियों कि आखिर आप दरोगा कैसे बनेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों और जानते हैं कि आखिर बिहार दरोगा आप कैसे बनेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले चरण 1 में अगर हम बात करें कि योग्यता एवं पात्रता के बारे में, यानी दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं आयु संबंधित मापदंड के बारे में साथियों। तो चलिए समझते हैं साथियों। देखिए, पात्रता मापदंड की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें साथियों, तो इसके लिए आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथियों। चाहे आप आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से, यानी किसी भी स्ट्रीम के साथ आप जो हैं वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो पुरुष के लिए साथियों वो 20 वर्ष से 37 वर्ष यानी जनरल कैटेगरी के, महिला के 20 वर्ष से 40 वर्ष तक। वहीं पर अगर हम बात करें साथियों कि आरक्षित वर्ग BC, EBC, SC, ST को नियम अनुसार छूट दी जाती है साथियों इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि पुरुष को कितना तक, 37 वर्ष तक, महिला जो है वो 40 वर्ष तक। वहीं पर आरक्षित वर्ग को जो है वो नियम के अनुसार उनको छूट मिलते हैं, जैसे कि BC, EBC को 3 वर्षों का, वहीं पर SC, ST को जो है वो 5 वर्षों का छूट दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि बिहार दरोगा के चयन प्रक्रिया के बारे में, तो 4 स्तरीय पारदर्शी चयन होते हैं, यानी कि बिहार दरोगा भर्ती प्रक्रिया बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC द्वारा संचालित की जाती है और अभ्यर्थी को अंतिम मेधा सूची में स्थान पाने के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा दोनों को सफलतापूर्वक पास करना होता है। तो अब कहिएगा कि आखिर लिखित परीक्षा कितने होते हैं। तो देखिए, चयन के मुख्य चरण के बारे में सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रीलिम्स कहते हैं साथियों, जो कि आपका 200 अंकों का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी विषयों जैसे कि जीके एंड करेंट अफेयर्स पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट होती है साथियों। जब आप साथियों प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, इसके बाद जब साथियों आप जो है वो मुख्य परीक्षा देते हैं जिसमें आपको सामान्य हिंदी जो कि क्वालिफाइंग होते हैं तथा सामान्य अध्ययन जीके, मैथ, साइंस का मुख्य लिखित पेपर होते हैं साथियों। इसके बाद साथियों आप सभी का शारीरिक दक्षता जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सभी साथियों शामिल होते हैं जिसको आपको पास करना पड़ेंगे साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों कि प्रारंभिक परीक्षा का जो है वो क्या पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके जो है वो कुल प्रश्न यानी 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कुल अंक 200 यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, समय 2 घंटे रहेंगे। इसके बाद इसमें विषय की बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं देखने को मिलेंगे। इसमें नेगेटिव की बात करें तो 0.2 अंक प्रति गलत उत्तर पर काटे जाते हैं। चयन की बात करें तो कुल रिक्तियों का 20 गुना मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहला पेपर होंगे जिसका नाम होगा सामान्य हिंदी जो कि 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर भी आपको 200 अंक मिलेंगे, यानी यहाँ पर भी 2 घंटे आपको देखने को मिलेंगे और यह पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है और इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपका पेपर 2 होंगे सामान्य अध्ययन का साथियों, जिसमें प्रश्न रहेंगे 100 अंक मिलेंगे 200, यहाँ पर भी समय 2 घंटे। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके अंतिम मेधा सूची इसी पेपर के आधार पर बनती है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद साथियों आप सभी का शारीरिक मापदंड में जो है वो समान एवं पिछड़ा वर्ग के मेल के लिए साथियों 165 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। ठीक है, यानी कि हाइट चाहिए और आपका सीना जो है वो 81 से 86 सेंटीमीटर यानी कि आपका 81 रहना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, फूलना चाहिए। इसके बाद EBC
SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए साथियों, यानी कि फुलाने के बाद 84 होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद सभी वर्ग की महिलाओं को यानी फीमेल को 155 सेंटीमीटर ऊंचाई और न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी के डिटेल्स के बारे में, तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो कि पुरुष के लिए होंगे, ठीक है ना। यानी पीटी में क्या क्या होता है, तो अगर पुरुष अभ्यर्थी के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, ठीक है। 4 फीट ऊंचा कूद यानी कि 4 फीट ऊंची कूद आपको, इसके बाद 12 फीट लंबी कूद और 16 फीट का गोला आपको फेंकने होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थी को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़, 3 फीट ऊंची कूद, 9 फीट लंबी कूद और 10 फीट गोला फेंकना होता है साथियों। तो ये रही आपके कि क्या क्या जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी में साथियों होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि आप जो है वो तैयारी की अचूक रणनीति के बारे में, तो सबसे पहले बेस मजबूत करें यानी NCERT कक्षा 6 से 12 और लुसेंट जीके की किताबों से बुनियादी विषयों की मजबूत पकड़ बनाएं, बढ़िया से चीज़ों को समझिए साथियों। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेंगे आप कुछ पढ़िएगा आपको समझ नहीं आएगा, सवालें नहीं हल होगा, तो पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स पिछले 1 वर्ष के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार विशेष करेंट अफेयर्स का नियमित अभ्यास करते रहे साथियों। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PYQ और मॉक टेस्ट यानी पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और समय प्रबंधन के लिए साप्ताहिक मॉक टेस्ट दे साथियों। जब आप साथियों PYQ हल करेंगे तब आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि इस वर्ष क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। और आप उन चीज़ों को जब समझ जाइएगा तो यकीन मानिए कि आप जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, केवल बिहार दरोगा ही नहीं साथियों, ठीक है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो उनके PYQ से आप समझ पाइएगा कि आगे आने वाला किस टाइप का प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न आएगा और आप किस प्रकार से उनका जो है वो आंसर दीजिएगा साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि सफलता की समय रेखा के बारे में, तो देखिए 1 से 3 महीना बेसिक सिलेबस NCERT इस सबको आपको कवर करे। इसके बाद 4 से 6 मतलब प्रारंभिक परीक्षा हेतु PYQ और मॉक टेस्ट दे। मुख्य परीक्षा की इसके बाद सामान्य अध्ययन और हिंदी का अभ्यास करे। शारीरिक अभ्यास, दौड़ और खेल कूद की रोजाना तैयारी करें साथियों। जब आप इस प्रकार से करते हैं साथियों तो यकीन मानिए कि आप बिहार दरोगा बन सकते हैं और आप इसी प्रकार से साथियों आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएंगे जिस प्रकार से हम आपको बताए हुए हैं। अगर आपके मन में और भी कुछ पूछना हो, जानना हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और कड़ी मेहनत और सही दिशा ही आपको जो है वो सफलता की कुंजी तक पहुंचाते साथियों। तो इसलिए आज से ही शुरू करें और अपनी बेहतरीन तैयारी, ठीक ना। और आपके मन में कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से मोटिवेटर मिठू से पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथ।